नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 459वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो जो है कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग पे आधारित है जो किसके दो मीनिंग होते हैं या कहीं कहीं तीन मीनिंग भी हो जाते हैं। जैसे कि कोई वर्ड मीनिंग है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैन, तो मैन का दो अर्थ यहाँ पर निकाले जाएंगे। एक तो कि नाउन के रूप में और दूसरा मैन का जो अर्थ होगा वो वर्ब के रूप में, यानी कि एक नाउन एक वर्ब। इसके अलावा भी एडजेक्टिव भी होते हैं। तो कई वर्ड मीनिंग होते हैं जो कि नाउन वर्ब यानी कि कई तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं। तो हम लोग जानते नहीं हैं, इसकी वजह से उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में वैसे वर्ड्स को जानने के जो डेली यूज में आते हैं और उसका एक अर्थ नहीं, उसका दो ही अर्थ हो या तीन अर्थ भी जाने, ताकि उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सके। अब तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अभी तक अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बोलने से रिलेटेड कोई दिक्कत या शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, तो बस इतना करना है कि ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको। डे 1 से वीडियो देखिए। दोस्तों, राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन स्किल की, सबसे अधिक से अधिक जो जरूरी होता है वो है कि मीनिंग्स, और उसमें भी दोस्तों वर्ब के बारे में ज़्यादा आ जाए। देखिए, वर्ब हो या नाउन हो, लेकिन वर्ब के बारे में और भी कई तरह के मीनिंग्स होते हैं, जैसे डेली यूज वर्ड्स वर्ब, और कुछ फ्रेजेस वाले वर्ब्स होते हैं, कुछ इडियोमेटिक वर्ब्स होते हैं, कुछ नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो हर तरह के वर्ड को अगर आप जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लिखने में बोलने में बहुत ही सरलता से आप सब कुछ सीख पाएंगे। तो आइए सब कुछ सीखते हैं विथ इजी स्टेप। और हम लोग देख रहे हैं यूजेस ऑफ नाउन एज वर्ब को, यानी कि संज्ञा, जैसे कि क्रिया का प्रयोग, संज्ञा जो कि क्रिया के रूप में होते हैं या क्रिया जो कि संज्ञा के रूप में होते हैं, उसका प्रयोग को सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक बार में, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। तो देखिए, तीन तरह का यहाँ पर इंग्लिश पे, हिंदी पे नहीं ध्यान देना है, इंग्लिश पे जो इंग्लिश वाला सेंटेंस है उस पर ध्यान देना है। जैसे कि देखिए, पहला सेंटेंस है कि मैन ईट्स सॉल्ट। दूसरा सेंटेंस है द कुक हैज़ नॉट सॉल्टेड द सूप। तीसरा है सी वाटर इज सॉल्ट। इस देखिए, तीनों वर्ड मीनिंग में जो कॉमन है दोस्तों वो है हमारा सॉल्ट। यहाँ जो है सॉल्ट जो सॉल्टेड के रूप में आया, यानी कि भी 3 के रूप में आया, और यहाँ जो है सॉल्ट, यहाँ भी सॉल्ट, यानी कि तीनों में जो कॉमन वर्ड था वो सॉल्ट था। देखिए, सॉल्ट और ये सॉल्ट। पहला मीनिंग है आदमी नमक खाता है, दूसरा का है रसोईया सूप में नहीं नमक डालता है, तीसरा समुद्र में नमक या समुद्र नमकीन है, एक ही बात है। अब देखिए, यहाँ पर जो ईट सॉल्ट है ये नमक है जो कि नाउन दर्शाता है। यहाँ दोस्तों नाउन जो कि एक संज्ञा है और संज्ञा को बताता है। दूसरा इस वाले में जो द कुक हैज़ नॉट सॉल्टेड द सूप है, इसका जो है ये वर्ब को संबोधित करता है, यानी वर्ब, इससे पता चलता है कि ये वर्ब का है, इसका अर्थ होता है नमक डालना। तीसरा जो है ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है जो इसका मतलब होता है कि क्या इसका मतलब होता है नमकीन, जो कि बता रहा है कि समुद्र का पानी कैसा, तो नमकीन है। तो एक वर्ड को तीन, एक ही वर्ड को अगर आप नहीं समझते हैं, बिल्कुल ही शून्य है, जीरो है, अगर जीरो सीख रहे हैं, बहुत ही बिगिनर हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा कहाँ पर नाउन है कहाँ पर वर्ब है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है जो कि दो अर्थ तीन अर्थ में, नाउन भी आते हैं, वर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही, और इस वीडियो का जो कि तीसरा ये पार्ट है, तो ये तीसरा पार्ट में आखिरी होगा और उसके बाद कुछ नया चलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड, कौन कौन सा पार्ट्स स्पीच में है। देखिए, पहला टेक है दोस्तों। टेक मीन्स क्या होता है, लेना। ठीक है, लेना, लेना ना लगा हुआ, जैसे मतलब है कि वर्ब है, ये है क्रिया का वर्ड है ना, टेक। तो आई टेक अ सेल्फी, सिंपल वर्ड, मैं सिंपल सेंटेंस मैंने बनाया ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि भाई क्या है। यानी कि मैं जो एक सेल्फी लेता हूँ। सेल्फी जो आप जानते हैं, सेल्फी एक वर्ड है, हिंदी में एज इट इज़ आ गया है ना, हिंदी में एज इट इज़ आ गया है इंग्लिश की तरह, क्योंकि एक नया वर्ड है सेल्फी। जब मोबाइल आया था तभी इसके बाद सेल्फी भी आया, मोबाइल में कैमरा आया तो सेल्फी आया, उसके पहले लोग सेल्फी वर्ड का तो जानते ही थे। तो आई टेक अ सेल्फी, मैं एक सेल्फी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। टेक का मतलब लेने की क्रिया से होता है, ली हुई वस्तु को बोलते हैं टेक।
यानी कि इट इज़ अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक, इट इज़ अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक, यह परस्पर लेन देन की बात है। तो हो गया ना दो तरह का, एक तो यहाँ वर्ब है, यहाँ जो है नाउन से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और देखिए दोस्तों ये है टर्न, टर्न मीन्स होता है मुड़ना, ये भी जो है हमारा वर्ब। वर्ब का पता कैसे होते हैं हिंदी में, तो ना लगा रहता है तो इसका मतलब हो जाता है कि वह क्रिया है। ही टर्न्स लेफ्ट रोड, ही टर्न्स लेफ्ट द रोड, या लेफ्ट रोड एक ही है। अब देखिए वह बाईं सड़क को मुड़ता है, वह बाईं सड़क को मुड़ता है। नेक्स्ट है टर्न मीन्स मोड़, टर्न मीन्स क्या होगा, मोड़ होगा। और द रोड टेक्स अ सडन टर्न हेयर, अब यहाँ भी टर्न आया है ना, यहाँ भी टर्न आया और यहाँ भी टर्न है। ये टर्न जो है हमारा वर्ब है, जबकि ये टर्न जो है दोस्तों एक ऑटोमेटिक जो है मोड़ के बारे में बात की जा रही है, जो कि नाम है, जो कि एक नॉन के तरह जो है यहाँ पर बोध करा रहा है, यानी कि संज्ञा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तीसरा शिप मीन्स होता है जहाज, और जहाज जो कि एक नाम ही से पता चलता है कि नाम है, तो नाम मीन्स नाउन है, क्रिया है। तो टाइटैनिक शिप सैंक इन सी, ठीक है। तो टाइटैनिक जहाज जो समुद्र में डूबा। अब एक और देखिए शिप, शिप मीन्स जहाज से बाहर भेजना, यहाँ ना लगा हुआ ना, जिसका मतलब होता है कि यह एक वर्ब है ना, वर्ब है। शिप मीन्स जहाज होता है, शिप मीन्स जहाज से बाहर भेजना, कोई बोल देते हैं रॉ कॉटन इज शिप्ड, ये हमारा है वर्ब, है ना। ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, कच्चा सूत विदेशी जहाज, विदेश कच्चा सूत विदेश जहाज से बाहर भेजा गया, कच्चा सूत को विदेश जो है विदेश में जहाज से बाहर भेजा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है मैन, मैन मीन्स होता है मनुष्य, आदमी, व्यक्ति। तो मैन लिव्स ऑन द अर्थ, है ना। मनुष्य जो है पृथ्वी पर रहते हैं, या मैन लिव्स, ठीक है। सिंपल सेंटेंस ताकि समझ में आए आपको अच्छी तरह से। मैन मीन्स होता है मनुष्यों से भरना, एक मैन मीन्स मनुष्य, एक मैन मनुष्यों से भरना था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम ऑल द हाई पोस्ट वर मैंड, जी हाँ दोस्तों, मैंड बाय द इंग्लिश मैन, तो यहाँ मैंड है ना। ब्रिटिश शासन के दौरान सभी उच्च पद जो है अंग्रेजों के पास से, यानी अंग्रेजों के द्वारा भर दिए गए, यानी उस पद पे अंग्रेजी नियुक्त किए जाते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है मैन के बाद ट्रेन मीन्स होता है गाड़ी, या समझे रेलगाड़ी। द राजधानी ट्रेन इज शेड्यूल ऑन द राइट टाइम, राजधानी ट्रेन सही समय पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट देखिए ट्रेन मीन्स होता है प्रशिक्षण देना, यानी ट्रेनिंग देना। ही वॉज नॉट ट्रेंड, वह जो है प्रशिक्षण नहीं देता, या वह जाहिर सी बात नहीं दिया गया है। यहाँ पर यह रखिए वह प्रशिक्षित नहीं, वह प्रशिक्षित के दीजिए यहाँ पर प्रशिक्षित, ठीक है, प्रशिक्षित हो जाएगा, या प्रशिक्षित नहीं, प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, ऐसे करें, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया था, करिए नहीं दिया गया था, है ना। तो ये है एक ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, एक ट्रेन मीन्स प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है बॉम्ब, बॉम्ब मीन्स होता है बम, और यह एक नाउन है दोस्तों। और यूएसए हैव 200 एटम बम्स, यानी कि अमेरिका के पास 200 परमाणु बम है। एक और देखिए सेंटेंस, बॉम्ब मीन्स होता है बम गिराना, बॉम्ब भी का मतलब होता है बम, और दूसरा बम का मतलब बम गिराना। सेंटेंस अगर जैसे आप वैसे समझेंगे, मेनी सिटीज वर बॉम्ब्ड, तो ये पास्ट रूप है, पास्ट पार्टिसिपल है, V3 है। इन द लास्ट वॉर, आखिरी युद्ध में अनेक शहरों, यहाँ अनेक का भी अलग, अनेक शहरों में बम गिराया गया है। तो एक बम मीन्स होता है बम नाउन, एक बम जो है वर्ब का उदाहरण पेश कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों वाटर, वाटर मीन्स जल होता है। और देखिए आवर बॉडी हैव 70% वाटर, यानी कि हमारे शरीर में 70% पानी है। नेक्स्ट है वाटर मीन्स सिंचन करना। द गंगेज वाटर द प्लेन ऑफ इंडिया, प्लेन ऑफ इंडिया का मतलब कि भारत के समतल भूमि को गंगा सिंचित करती है,
या सिंचन करती है। नेक्स्ट है वाटर मीन्स होता है पानी देना। देखिए कितना पानी, वाटर देखिए कितना इजी था, वाटर में सभी लोग जानते हैं कि भाई पानी, ये जल, लेकिन इसका अर्थ देखिए सिंचन, जल तो होता ही है, सिंचन करना हो गया, पानी देना हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं पानी देने का। द इंजन हैज बीन वाटरेड, ये पास्ट रूप है वाटर का, तो ये V3 है, याद रखिएगा V3 है, इंजन को पानी दिया गया। चलिए एक और कुछ हिंदी देखते हैं वाटर का। तो वाटर मीन्स होता है पानी मिलाना, है कि ये भी अर्थ है पानी मिलाना। द कैटल हैव बीन वाटरेड, ये भी V3 है, याद रखिएगा। द कैटल हैव बीन वाटरेड, मवेशियों को पानी पिलाया गया, है ना, पानी पिलाया हो गया, यहाँ पर पी कर दीजिए, पिलाना, मवेशियों को पानी पिलाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों वाटर मीन्स पानी आना, है ना, ये भी एक उदाहरण है। कई 5 तरह के आपको हिंदी मीनिंग मिल गए होंगे यहाँ पर। तो चलिए जहाँ ना लगा तो वो तो समझिए कि वो क्रिया है, बाकी आप समझ सकते हैं कि कहाँ क्या है। तो वाटर पिलाना, ये भी जो वर्ब है ये भी वर्ब है। हिज माउथ वाटर्ड, हिज माउथ वाटर्ड, ये V2 है, ये V2 है। टू सी द स्वीट्स, मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वाह क्या बात है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा साउंड। साउंड मीन्स होता है शब्द, साउंड मीन्स क्या होता है, शब्द होता है और आवाज़ भी होता है। तो बोलते हैं कि साउंड है, कौन सा साउंड है, ये वैसे बोलते हैं लोग ना, यानी कौन शब्द है। तो दे हर्ड द साउंड ऑफ वॉइसेस बिहाइंड देम, वे लोग उन लोगों के वे लोग जो है उन लोगों के आवाज़ों के पीछे से, मतलब उन लोगों ने वे सब की आवाज़ें पीछे से सुना, ये अर्थ यही है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। साउंड दूसरा है, साउंड मीन्स आवाज़ करना, यहाँ शब्द आवाज़, यहाँ आवाज़ मीन्स आवाज़ करना, साउंड मीन्स आवाज़ करना। द एम्बेडी वेसल्स साउंड्स, है ना, साउंड्स मच, खाली बर्तन बहुत आवाज़ करती है, ये है V1 है, याद रखिएगा वर्ब। चलिए साउंड के बाद देखते हैं दोस्तों, और ये हमारा माइंड है। माइंड मीन्स क्या होता है, मस्तिष्क। Those words stay in her mind all night, वे शब्दों उसकी मस्तिष्क में सारी रात जो है घूमती रही, या एक्चुअली ठहरा रहा, दिमाग में बैठा रहा। स्टे मीन्स वही होता है, माइंड मीन्स होता है एक और ध्यान देना, है ना, एक मस्तिष्क, एक मस्तिष्क। तो यहाँ देखिए नाउन की बात की गई है यहाँ, जबकि वर्ब की। ही डज नॉट माइंड हिज लेसन, उसने अपने अध्याय पर ध्यान नहीं दिया, उसने अपना ध्यान नहीं दिया, यही बात है। ही डज नॉट माइंड हिज लेसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, उसने अपना ध्यान नहीं दिया, ही डज नॉट माइंड हिज लेसन। तो माइंड में मस्तिष्क, सब ध्यान देना, दोनों जगह नाउन निर्भर दोनों है। चलिए नेक्स्ट है स्टेशन मीन्स विराम स्थान, क्या हो गया, विराम स्थान, स्टेशन। तो विराम स्थान मतलब कि जहाँ ट्रेनें रुकती हैं, तो स्टॉपेज वाली बात। तो आई लेफ्ट द स्टेशन, मैंने विराम स्थान छोड़ा या मैंने स्टेशन छोड़ा। देखिए और स्टेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ स्टेशन लिख लीजिए, स्टेशन ये है तैनात करना, क्या हो गया, तैनात करना। A batch of constable was stationed, जी हाँ, stationed at the spot, कांस्टेबल का एक ग्रुप को निश्चित स्थान पर तैनात किया गया, कांस्टेबल के ग्रुप को निश्चित स्थान पर तैनात किया गया। तो एक जो है हमारा है ये नाउन है, और ये जो है वर्ब है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो लैंड मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। आवर लैंड इज ग्रीन, हमारी पृथ्वी जो है हरी है। नेक्स्ट है लैंड मीन्स उतरना, ये हमारा जो है वर्ब हो जाता है, याद रखिएगा ये हमारा वर्ब है, और ये वाला जो है नाउन है। तो द एरोप्लेन लैंडेड, यहाँ तो एरोप्लेन लैंडेड एट द एरोड्रम, हवाई जहाज हवाई अड्डा पर उतर गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये नेक्स्ट है दोस्तों टाई मीन्स होता है बंधन। द सी रिमूव्ड हिज टाई, उसने अपना टाई को, यानी अपने बंधन को उतारा, उसने अपने टाई को उतार दिया।
नेक्स्ट टाइम मीन्स होता है बांधना, एक तो बंधन दूसरा बांधना। तो यहाँ जो है दोस्तों ये नाउन के रूप में, जबकि यहाँ वाला जो है वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो सम रीजन शी न्यू बेटर दैन टू लेट मी टाई हर, कुछ कारण से या किसी कारण से मुझे उसे बांधने दीजिए, वह अच्छी तरह से जानती है ना। तो दोस्तों और देखिए टीन मीन्स, टीन जो कि एक धातु है, एक मेटल है, एक मिनरल्स कह सकते हैं। तो टीन हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड सिंस 1892, कहने का मतलब है तो टीन का निर्माण, टीन का 1892 से निर्माण हुआ है शुरू, यानी टीन का 1892 से निर्माण हुआ है। नेक्स्ट टीन मीन्स द टीन में बंद करना, टीन में बंद करना। और देखिए एग्जांपल, द गोल्ड आर टेन टुडे, यानी आज सोना टीन में बंद किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। और एक वीडियो यहाँ, एक यहाँ वीडियो जो कि प्रीवियस वीडियो है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है बात दोस्तों कि एक जो है यहाँ पर लिंक दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक लिंक प्लेलिस्ट का है जिससे हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं दोस्तों। तो मुझे मेरी यही आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो है ये प्लेलिस्ट वाला टच करिए, ताकि आप अगर सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो हमारे वीडियो को डे 1 देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं लोग, ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।